क्या सर अगर कोई बच्चा इंग्लिश ना बोले इंटरव्यू के दौरान हिंदी में बात करे तो क्या वो एसएसबी में रिकमेंड होगा? जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। अगर आपका सपना है माँ भारती की सेवा करना फौज में अफसर बनकर, क्योंकि आप जानते हैं जब आप फौज में अफसर बनते हैं तो पहले आपको एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है जिसका नाम है एसएसबी। किसी भी कोर्स की एंट्री हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफ कैट हो या कोई डायरेक्ट एंट्री हो, अगर आप आर्म्ड फोर्सेस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अफसर बनना चाहते हैं तो एसएसबी के थ्रू जाना पड़ता है। एसएसबी के 3 एस्पेक्ट्स हैं टेस्टिंग के, आप सभी जानते हैं। ऑफिसर्स लाइफ क्वालिटीज़ देखी जाती हैं, जिसमें एक एस्पेक्ट देखा जाता है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, दूसरा होता है एक इंटरव्यू का टेस्ट और तीसरा होता है जीटीओ टेस्ट। और इंटरव्यू चूंकि सामने से होता है, फ्रंट पर आप बैठते हैं, 1 to 1 बैठते हैं, तो नर्वसनेस, घबराहट बहुत होती है। तो आपके सभी सवालों के जवाब आज देंगे इंडिया के माने जाने नंबर 1 इंटरव्यू ऑफिसर, जिनसे बच्चे पढ़ के एसएसबी में रिकमेंड ही नहीं होते हैं, ऑल इंडिया मेरिट लेकर आते हैं। तो हम आपकी तरफ से सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, और हम बहुत लकी फील करते हैं हमेशा कि आप डब्ल्यूडीए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बच्चों को गाइड कर रहे हैं, और हम चाहेंगे आप भी हमें अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू वेरी मच गुलाब सिंह जी। जो आपने कहा, जहाँ तक कि इंट्रोडक्शन दिया है आपने एसएसबी का और इंटरव्यू का, बिल्कुल सही दिया है। देखिए, सिंपल सी चीज़ें होती हैं। एक इंसान को क्या डिफ़ाइन करता है, क्या एक इंसान को के बारे में बोल सकता है? एक, क्या वो सोचता है, यही चीज़ जो देखा जाता है वो साइकोलॉजिस्ट देखता है जी। क्या वो बोलता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर मेरे जैसा जी। और क्या वो करता है, जीटीओ। जी सर। एक इंसान यही 3 चीज़ें वो बदल सकता है अपनी पर्सनालिटी को बदलने के लिए। मैं अगर अपनी पर्सनालिटी बदलना चाहता हूं तो मुझे अपना सोच बदलनी पड़ती है। जी सर। मुझे क्या मैं बोलता हूं, किस तरह से बोलता हूं, किस लहजे से बोलता हूं, वो मुझे बदलना पड़ता है। जी सर, जी सर। और वो मैं करता हूं एक्शन में, जब मैं दिखा सकता हूं कि मैंने बदला है, वो जीटीओ देखता है। जी सर। और यही चीज़ डिफाइन करती है, यही चीज़ एसएसबी में होती है, और इनमें से एक कड़ी जो है वो हमारे जैसे लोग इंटरव्यू के दौरान पता लगाते हैं। जी सर। मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज बहुत सारे नए बच्चे हमें वॉच कर रहे होंगे जो शायद ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपसे पहली बार मिल रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों, मेरा नाम है कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी। आमतौर पे मुझे लोग चक्रपाणी या चैक्स कहते हैं। मैंने भारतीय नौसेना में तकरीबन 25.5 साल की नौकरी की, कमीशन सर्विस। उसके बाद टेक महिंद्रा नाम की एक कंपनी में मैंने करीब वनवास काटा, मतलब 14 साल काटे। और उसके बाद जो है मैं आप सबके रूबरू एज एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर, आप सबकी मदद करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए मैं यहाँ पे गुलाब सिंह जी के साथ उपस्थित हूँ। सर, बच्चे तो ऑलरेडी आपको जानते हैं और बहुत सारे वीडियोस आपके यूट्यूब पर भी हैं, गूगल पर भी। अगर आप डालें टॉप 5 बेस्ट इंटरव्यूइंग ऑफिसर इन इंडिया तो सर आपका नाम आता है, मैंने भी ये देखा है करके। तो ये बच्चे तो ऑलरेडी लगभग आपको जानते हैं। सर, बच्चों के तरफ से आज मैं आया हूँ क्योंकि सर साइकोलॉजिकल टेस्ट में उनको लिखना होता है। करेक्ट। जब उनको लिखना है, अफसर से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो थोड़ा नर्वसनेस कम होती है। करेक्ट। जीटीओ में भी बच्चों के साथ परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है, ऑफिसर्स के बीच में इंटरेक्शन बच्चों का थोड़ा कम होता है। बिल्कुल। ऑफिसर वॉच कर रहा होता है। सर, इंटरव्यू ऑफिसर तो प्रॉपर कहते ना सर, धागा खोल देता है। जैसे एक शब्द है बच्चों का कि सर उसने तो धागा खोल दिया आज इंटरव्यू मेरा। तो सर वो भय होता है जब बच्चा इंटरव्यू देने जाता है। और चूंकि डिफेंस फोर्सेज में सर ऐसा है नहीं कहीं रूल कि आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो या आप गुजराती में पढ़े हो तो आप नहीं आ सकते हो। हर एक लैंग्वेज के बच्चे वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश का प्रेफर मिलता है, ये सभी कहते हैं और लगभग बच्चे भी जानते हैं। तो बच्चों के कुछ सवाल हैं, मैं वो आपसे पूछना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। बिल्कुल गुलाब सिंह जी, क्योंकि यही जो बच्चों के सवाल हैं उन्हीं को तो मार्गदर्शन करना है। अगर उनके जवाब नहीं देंगे हम उनके सवालों के, तो हम किसका मार्गदर्शन कर रहे हैं? सर, सबसे पहली चीज़ जो बच्चा
मुझे लगता है जो थोड़ा सा लोकल है, रूरल एरिया से है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है, उसकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर होती है, वीक बहुत ज़्यादा होती है। पढ़ाई बहुत अच्छा है, मैथ्स में 92 मार्क्स, 94 मार्क्स और ओवरऑल परसेंटेज उसके 90 प्लस जाते हैं। चूँकि इंग्लिश उसका बैकग्राउंड नहीं रहा, आसपास के लोग भी वैसे नहीं हैं, तो वो बिल्कुल इंग्लिश को देखता है तो सरेंडर कर देता है। तो क्या सर, अगर कोई बच्चा इंग्लिश ना बोले इंटरव्यू के दौरान, हिंदी में बात करे, तो क्या वो एसएसबी में रिकमेंड होगा? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं ज़रा दो अलग अलग तरीके से दूंगा। सबसे पहला सवाल ये है कि आपने जैसा कहा कि एक बच्चा है जो बाकी भाषा हिंदी बोल लेता है, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, फिज़िक्स में बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री में अच्छा है, लेकिन इंग्लिश में नहीं है। तो मेरा अपना मानना ये है, भाषा देखिए एक छोटी सी चीज़ है। भाषा का मतलब क्या है? मेरे विचार मैं आपको बता सकूं, वही विचार जैसा मैंने सोचा है आपके अंदर उजागर कर सकूं। इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का सबसे अहम माध्यम जो है वो भाषा है। अब आए भाषा इटसेल्फ। कोई भी भाषा जो है, अगर उसको आपने सीखना है तो आपको 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगते, कोई भी भाषा हो जी। बेसिक भाषा जो है वो 200 से लेके 250 लफ्ज़ वर्ड्स की हो में आप सिमट जाती है। अगर आप ये 250 वर्ड्स ठीक से बोल लेते हैं, उनको ठीक से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपकी भाषा बाय एंड लार्ज ठीक है, बाय एंड लार्ज जी। ठीक है। 250 वर्ड, 3 महीने की मेहनत, अगर इतना अक्लमंद लड़का है वो क्यों नहीं कर सकता? जब मैं लड़का कहता हूँ इसका मतलब ये है कि लड़की भी, जी। ठीक है। वो लड़की क्यों नहीं कर सकती? मेरे हिसाब से तो कर सकती है, बशर्त ये है कि वो करना चाहे जी। एक वो पहलू है। दूसरा पहलू, ये हम सब के सब जानते हैं, आईओ हो, जीटीओ हो, साइकोलॉजिस्ट हो, ये हम सब जानते हैं कि ये भाषा जो है इसको सिखाना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। अगर वो कैंडिडेट जो है, वो बच्चा जो है एसएसबी के पास को में इतना है कि वो रिकमेंडेबल है, तो उसको एकेडमी में भाषा सीखने में टाइम नहीं लगेगा। उस वातावरण में पहुंचेगा, अपने आप ठीक से बोलने लगेगा। तो इसलिए भाषा के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। जी सर। क्योंकि इंग्लिश जो है वो आम तौर पे ऑफिसर की भाषा है। तो मेरा मशवरा हमेशा ये रहेगा कि जितने ज़्यादा हो सके आप इंग्लिश की तरफ ध्यान दें, उसको सीखें। जी सर। अब आया आप इंटरव्यू में। फ़र्ज़ करिए मैं कैंडिडेट हूँ, आपने मेरा इंटरव्यू लेना शुरू किया, आपने मुझसे इंग्लिश में सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब देना शुरू किया और मैंने कहा यस सर, आई डू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। हालांकि सर अब मुझे ये 2-3 लफ्ज़ नहीं आ रहे, मैंने हिंदी में शिफ्ट किया, बट आई विल कम बैक टू इंग्लिश। एग्जैक्टली जैसा मैंने अभी आपके साथ दर्शाया है, यही आपको करना है। वहाँ पे जितनी जल्दी हो सके आप वापस इंग्लिश में आइए। जो चीज़ें आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं, वो लफ्ज़ याद नहीं आया, वो किस तरह से मैं बोलूँ वो समझ में नहीं आ रहा, वो ये सब हिंदी में बोल लीजिए, तो वापस इंग्लिश में आ जाइए। इट इज़ परफेक्टली फाइन। जी सर। बट अगर बच्चे ने कहा सर मैं पूरा हिंदी में बात करना चाहता हूँ, मुझे टूटी फूटी इंग्लिश आती है सर, मैं शायद अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, आपको जो मैं कहना चाहता हूँ शायद इंग्लिश में वो ना कह पाऊँ, लेकिन सर मैं आई एम वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं हिंदी में आपके सवालों का बड़े अच्छे से आंसर कर दूँ। देखिए, आम तौर पे ये नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो आईओ होगा, आपको तो पता नहीं वो हिंदी में कितना माहिर है। जी ठीक है। जैसे आपने कहा, कैंडिडेट्स जो हैं, जो बच्चे जो हैं, वो गुजरात के हो सकते हैं, तमिलनाडु के हो सकते हैं, कर्नाटक के हो सकते हैं, आसाम के हो सकते हैं, अरुणाचल के हो सकते हैं, पंजाब के हो सकते हैं, यूपी के तो हैं ही। जी ठीक है। अलग अलग प्रांत के हैं, तो नेचुरली उसी तरह से यही बच्चे तो आगे चल के अफसर बनते हैं। जी। तो वो उनकी मातृभाषा जो है वो वही रह जाती है। इसलिए हिंदी में वो उतना माहिर हैं कि नहीं, कि जो कैंडिडेट हिंदी में बोल रहा है वो भी बढ़िया हिंदी में, वो समझे या ना समझे। जी। तो ये एक क्वेश्चन रह जाता है। जी। तो इसलिए कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए
कि आप इंग्लिश में आएँ, इंग्लिश में शुरू करें। जहाँ पे आप अटक रहे हैं, चाहे जितनी भी टूटी फूटी इंग्लिश है, बोलें जितना आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। जी जी, ठीक है, ताकि आयोग को आपने दर्शाया है कि साहब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कोशिश करनी शुरू की है, मैंने सीखना शुरू किया है, अब मैं उस लेवल तक नहीं पहुँचा हूँ, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं वापस इंग्लिश में आ जाता हूँ। ये आप अपने आप को एक अच्छे तरीके से पेश कर रहे हैं। जी सर। लेकिन अगर आपने निरी हिंदी बोली तो आयोग यही सोचेगा कि कमबख्त ये इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। जी सर। ठीक है, टूटी फूटी इंग्लिश बोली, फिर हिंदी में आ गए, फिर टूटी फूटी इंग्लिश बोल ली, कोई बात नहीं, फिर भी ये पॉजिटिव इंप्रेशन है। जी सर। तो मकसद तो ये है कि पॉजिटिव इंप्रेशन दिया जाए, जी सर। नेगेटिव अवॉइड किया जाए। बिल्कुल, जो आपने बात बोली कि जो सामने का इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, अब क्लियर नहीं उसको हिंदी ना आती हो, करेक्ट, भाई वो साउथ का हो, ऐसे लैंग्वेज को प्रेफर ना किया हो लाइफ में, ज़्यादा बहुत टूटी फूटी ही हिंदी आती हो। मे भी एक दूसरा एस्पेक्ट मेरे दिमाग में भी आया कि ऐसा हो सकता है कि बहुत कम चांस है कि आप यूपी के हिंदी मीडियम भाषी क्षेत्र के हैं और आपका इंटरव्यू ऑफिसर भी हिंदी मीडियम का है, और शायद फिर थोड़ी सी आपको वरीयता दे दे, छूट दे दे कि हाँ भाई थोड़े ज़्यादा वर्ड यूज कर सकते हो, इतना हो सकता है। लेकिन कंप्लीटली आप हिंदी नहीं बात कर सकते, वो नेगेटिव इंप्रेशन डालेगा। दैट्स करेक्ट। तो बच्चों, आपको इस सवाल का तो आंसर मिल गया कि अगर आप फौज में अफसर बनना चाहते हैं तो भाई 3-4 महीने का तो इतना समय होता है जब आप एसएसबी देने के लिए जाते हैं। अगर आप रिटर्न क्वालिफाई करके जा रहे हैं, भाई यूपीएससी जैसे एग्जाम, एनडीए, सीडीएस या एफकैट, कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो हार्डवर्क किया ही होगा। उतना हार्डवर्क अगर अपनी स्पीकिंग पर कर देंगे तो इतनी इंग्लिश तो बोलना जान जाएंगे कि वहां जो सर ने कहा कि आप मिक्सअप करके चला सकते हैं हिंदी इंग्लिश, और इतना गलत इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, आप रिकमेंड भी हो सकते हैं सर। एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली। मैं इतने सारे ना, मेरे ये एनडीए कोर्समेट, ठीक है, कई ऐसे थे जिनको जब वो आए टूटी फूटी इंग्लिश बोलते थे। ठीक है, जैसे वो पुराने फिल्म में था, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, उस तरह से बोलते थे। जी जी। जब तक एनडीए का सेकेंड टर्म खत्म हुआ वो इंग्लिश फर्राटे से बोलने लगे। जी, ठीक है, ये वातावरण में चेंज है, लेकिन बोलते थे, शुरुआत की, कोशिश की। क्यों? क्योंकि कोशिशें ही कामयाब होती हैं। जी सर, बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने आंसर किया, और मुझे लगता है आज ये जो बच्चे ढेरों देखेंगे इस वीडियो को, बहुत हेल्प मिलेगी, और अपनी तैयारी में उनको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं, मैं अगर थोड़ा बहुत कमज़ोर रह गया इंग्लिश बोलने में तो मैं अपना काम निकाल ले जाऊंगा अगर मेरे अंदर काबिलियत है तो। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये लाखों बच्चों की तरफ से जो इस वीडियो के माध्यम से अपने अंदर कमियां सुधारेंगे। और बच्चों, अभी ये क्वेश्चंस आंसर का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। सर के माध्यम से वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में आज हर महीने आप देख रहे होंगे कई सारे रिकमेंडेशन हो रहे हैं, चाहे बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हो रहा हो, चाहे 8th में हो रहा हो, अभी तो हर्ष बच्चा 12th अटेम्प्ट में, 12वें अटेम्प्ट में बच्चा रिकमेंड हो रहा है। कहीं ना कहीं सर की गाइडेंस, सर बहुत ये बच्चे शुक्रगुजार हैं। और अब मैं जब रिव्यू पढ़ता हूँ आपके बारे में, जब बच्चे लिखते हैं तो मुझे बड़ा मतलब ऐसा फील होता है, इतना खुद को लकी फील करता हूँ कि सर जीवन में कुछ अच्छा किया होगा मैंने, जो आज बच्चों को आपके माध्यम से इतनी बेहतर गाइडेंस WDA प्रोवाइड करा पा रहा है। गुलाब सिंह जी, मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मुझे किसी और ने इस काबिल बनाया कि मैं किसी की मदद कर सकूं। सर, यही तो एक फौजी अफसर का बड़प्पन होता है कि सब समाज के लिए करते भी हैं और अपना क्रेडिट कभी नहीं लेते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं अगर इस बात को समझ जाएंगे कि भाई अपने काम पर फोकस करते रहें, मेहनत करते रहें, जो आपने कहा ना कि एक नए लड़के के अंदर देखा क्या जाता है, वो जज्बा, बिल्कुल, कुछ भी कर जाने का, जो ठान ले कि भैया मुझे इसको करना ही करना है, उसको सर कभी कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी पॉजिटिविटी बैक से आपको मिलती है, इतना सपोर्ट मिलता है। जब आपके अंदर खुद में आ जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिक आपके साथ कई एनर्जियाँ एक साथ चलती है। बिल्कुल। तो बच्चों, आप बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे, आप ये मत सोचना कि ये सवाल का सिलसिला एंड हो रहा है। आपके माध्यम से जितने सवाल आपने अभी तक डिफरेंट लोगों से पूछे, सब मेरे पास है। एक एक करके वो वीडियोज आपके पास आएगी, और आपका भी एक दायित्व और कर्तव्य है
कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जो हर बच्चा जो ज़रूरतमंद है, जिसको अभी आपने YouTube पर देखा ही है, ये YouTube पर कुछ ऐसी वीडियो जो आपको मिल रही होंगी वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी की तरफ से, जो शायद आज तक कभी आपको मुश्किल से मिलेंगी। बहुत सर्च करने के बाद भी शायद ऐसे वीडियोज आपको मिले। बहुत ज़्यादा जेन्युइन होती है और बहुत ज़्यादा उसमें प्योरिटी होती है जो भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड की जाती है। और एसएसबी ओरिएंटेशन में चाहे वो हमारे ऑनरेबल कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी सर इंटरव्यू ऑफिसर हैं, चाहे हमारे साइकोलॉजिस्ट कमांडेंट योगेश दत्ता सर हैं, चाहे हमारे जीटीओ कमांडर टीएलपी बाबू सर हैं, या जो हमारे और सीनियर अफसर हैं जैसे लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर हैं, जो आपके पर्सनालिटी के लिए आपके बहुत बार मिलते हैं, आपसे बात करते हैं कि फौजी अफसर कैसा होता है। कर्नल आर.के. तिवारी सर हैं जो जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट दोनों रह चुके हैं, और जितने भी और हमारे मेंबर्स हैं आते रहते हैं, आपको गाइड करते हैं। आपने हमेशा फील किया होगा कि जो हो रहा है एसएसबी में वही आपको बताया जाता है, बिल्कुल भी इधर उधर की बातों में नहीं घुमाया जाता है। तो आपका दायित्व ये है, कहते ना कि जिस स्टेज पर आप हैं उसी स्टेज से हेल्प करना सीखें। अगर ये वीडियो आप अपने दोस्तों के बीच में भेजेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो भी एसएसबी देने जाते हैं उनके अंदर तमाम सवाल के दिमाग में, कहते ना, खुराफात चलता रहता है, यार ऐसा होगा वैसा होगा, मेरे नंबर कम है, ये और भी जो आपके सवाल है, भी जो आगे आएंगे, उनको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी। और आप एक शेयर करके कहीं ना कहीं उस बच्चे का काफ़ी अंदर का जो एक होता है ना हेजिटेशन, डर, बहुत कुछ आप दूर कर सकते हैं और उसको अंदर से एक अच्छा फीलिंग आएगा। और कहीं ना कहीं जब उसको आपकी वजह से अच्छा फील आएगा तो कहीं ना कहीं आपको दुआएं देगा। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि वीडियो को खूब शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ही बच्चों के लिए सर गाइडेंस आप देते रहें। जिस प्रकार से उनके सवाल आते हैं, अभी बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आगे पूछने वाला हूं आपसे, और मुझे उम्मीद है कि जितने अभी सवाल मैंने पूछे हैं ये अल्टीमेट है बच्चों के लिए, इससे बेहतर आंसर बच्चों के लिए नहीं मिलेगा सर। एब्सोल्युटली गुलाब सिंह जी, मेरा आपसे वादा है और आपके ज़रिए सारे बच्चों से वादा है, जितने भी आपके सवाल होंगे उन सारे के सारे सवालों के जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। बेशक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। क्यों? क्योंकि उस कमेंट में ही आप अपने सवाल लिखेंगे और वही सवाल तो हम उठाते हैं जी सर, जवाब देने के लिए। जी सर, जी सर। ठीक है, तो बेशक कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि नॉलेज एक ही चीज़ है, मात्र चीज़ है, जो जितना आप शेयर करते हैं उतना बढ़ती है, उतना ज़्यादा होती है। बाकी सब के सब चीज़ें तो जितना शेयर करते हैं छोटी होती रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो सर बच्चों, आज बहुत बहुत धन्यवाद हम सर का कहेंगे आपकी तरफ से, क्योंकि आपको जो सवाल का आंसर मिला है, उम्मीद है कि और अभी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और सर आपके सामने ऐसे ही अवेलेबल रहेंगे। और ढेर सारे बच्चों की तरफ से सर मैं फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बहुत लकी WDA परिवार हमेशा फील करता है कि आप जैसे जाबाज अफसर पहले तो देश की सेवा किए और अब बच्चों का एक एक पॉइंट पर, मैं तो खुद देखता हूं सर कि पहले मैं क्या था, अभी मैं आपके गाइडेंस में कैसा हूं। मतलब 9 साढ़े 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे, अभी सर 9 बज गया है, आप 9:30 10 बजे से क्लास शुरू किए हैं, 10 बजे से पहला मॉक इंटरव्यू था आपका और अभी 9:30 बज रहा है और कंटिन्यूस सर आप, मैं देख रहा हूँ, लगे हुए हैं बच्चों के लिए। तो ये बहुत एनर्जी का काम करता है सर हमारे लिए, हमारे टीम के लिए, और ये शुभकामना सर आप हमेशा बना के रखें। थैंक यू वेरी मच। और आप ही की एनर्जी, आप ही की शुभकामनाएं, वो सारे बच्चों की एनर्जी, शुभकामनाएं, मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय हिंद बच्चों, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।